जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी का स्वागत है गुरु जी के इस चैनल में। गुरु जी के इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों का वंदन करते हुए, गुरु चरण दुख हरण, सबके दुख हरे गुरु जी के चरण, और यही मांगते हो गुरु जी से हमेशा। संगत जी, इन दिनों गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बीच बीच में मैं वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे बड़े बेटे के एग्जाम है, तो उसकी प्रिपरेशन में और बाकी के कामों में मैं थोड़ी बिजी चल रही हूँ, इसलिए मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ। उसके लिए माफ कीजिएगा संगत जी। बस अब कुछ दिन की बात है, फिर रेगुलर वीडियोस आएंगी क्योंकि उसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। तो बस तब तक के लिए थोड़ा सा सब्र और कुछ ऐसी बातें जो बहुत ही खास है गुरु जी ने आप तक पहुंचाने के लिए बोला है, तो वो मैं जरूर शेयर करूंगी। पहली बात तो ये कि ये जो गुप्त नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, इसमें आप कवच पाठ जरूर करेंगे और माँ की आराधना जरूर करेंगे। चाहे हमें कोई चीज सिद्ध करनी है या नहीं करनी है, वो अलग बात है क्योंकि गृहस्थ लोगों के लिए नहीं है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बट आप कवच पाठ जरूर करेंगे क्योंकि माँ की ब्लेसिंग जो है वो जरूर आपको मिलेगी। आज वैसे मैं कुछ ऐसे चालीसा भी शेयर करने वाली थी, पर समय कम है, इसलिए मैं कुछ मेन बातें ही आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत जरूरी है आप तक पहुंचाना। संगत जी, पहली बात तो ये है कि गुरुजी ने एक बहुत खास बात मुझे बोली है कि अब से मैं आप लोगों के लिए अरदास नहीं करूंगी, आप खुद अपने लिए अरदास करें। अब आपको क्या करना है, आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट में लिखिए वो अरदास, आपकी इच्छा नहीं हो तो आप मत लिखिए। आपको क्या करना है, आपको जब भी ये वीडियो आप तक आए या कोई भी वीडियो जहां पर आपको गुरु जी के इस दरबार के दर्शन हो रहे, वहां पर गुरु जी के सामने बैठकर बस एक बार अरदास कर लेना। ऐसा नहीं कि दरबार के दर्शन हो रहे हैं, वो तो आपके पास हमेशा ही है, बट मैं एक कनेक्शन वाली बात कर रही हूँ कि अगर गुरु जी सामने होते हैं तो एक कनेक्शन अलग बनता है ना। और अगर गुरु जी सामने नहीं है तो हमें वो सोचना है कि गुरु जी सामने, इट मीन्स वो फील करना है। मतलब ऐसा ऐसा नहीं करना है कि आप केवल सोचने के लिए सोचे, बल्कि आपको फील करना पड़ेगा संगत जी। सारा जो खेल है वो भाव का है, सारा खेल ही है यही कि आप कैसे भाव से जुड़ते हैं गुरु जी के साथ, वही होता है कनेक्शन। तो कनेक्शन ना मैं बनवा सकती हूँ ना कोई और बनवा सकता है, हम सब लोग एक तरह के कह सकते हैं माध्यम है। और आपका जो कनेक्शन है गुरु जी से वो डायरेक्ट है, तो गुरु जी कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी को भी मीडिएटर मत बनाओ, क्योंकि आपके और उनके बीच में कोई मीडिएटर है ही नहीं। गुरु जी ने किसी को ये दिया ही नहीं है कि वो ये कह सके कि मैं गुरु जी की जगह हूं, नहीं। तो गुरु जी की जगह ना तो कोई है ना कोई ले सकता है, हम सब एक माध्यम है जिसके जरिए गुरु जी अपने संदेशों को आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि हमें अब बात को समझने के लिए वो ज्ञान चाहिए, वो हमें एकदम नहीं आता, तो हमें कोई चाहिए जो उनकी बात हम तक पहुंचाए। तो बस हम एक माध्यम है संगत जी। तो जैसे आप हो, बहुत सारी चीजें मुझे आपके थ्रू भी मिलेगी गुरु जी की ही, है ना, क्योंकि संगत में भी गुरु जी का वास है, तो बहुत सारी चीजें आपसे भी सीखने को मिलेगी और कुछ चीजें वो मुझसे भी आपके लिए शेयर करवाएंगे। तो संगत जी, मेन बात ये है कि गुरु जी ने अब से कहा है कि अब से मैं आपके लिए अरदास नहीं करूंगी, आप खुद करेंगे अपने लिए अरदास। अब आप क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन है, फिर वही कि एक मैं क्यों मीडिएटर बनूं, है ना, क्योंकि आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं मैं, चाहे मेरा भाव आप लोगों के लिए है कि मैं भी करना चाहती हूँ, बट वो अलग तरीके से करेंगे, जरूर करेंगे। उसमें सामूहिक होता है कि सब एक साथ बैठ के सबके लिए प्रार्थना करें, बट मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने से अभी मना किया है गुरु जी ने, तो मैं वही फॉलो करूंगी और आप तक भी ये बात शेयर करी हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको गुरु जी का ध्यान करते हुए, अगर आपको इस दरबार के दर्शन हो रहे हैं तो दरबार में गुरु जी का स्वरूप देखते हुए गुरु जी से अरदास करनी है अपने लिए, जो भी आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में हासिल करना, जो भी चाहते हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, जो एक ऐसी इच्छा जिससे किसी का बुरा ना हो, और ऐसी इच्छा जो आपके लिए बहुत जरूरी हो, चाहे वो हेल्थ से है रिलेटेड, चाहे वेल्थ से है, बच्चों से रिलेटेड है, या किसी की शादी से रिलेटेड है, कुछ भी एक्स वाई जेड, जो भी आपकी ऐसी परेशानी जिसके बिना आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आप अच्छे से गुरु जी का ध्यान नहीं कर पा रहे, तो वो इच्छा को लेकर गुरु जी से अरदास करेंगे हाथ जोड़कर, और गुरु जी जरूर जरूर सुनेंगे आपकी। और फिर उसके बाद लिख देंगे एक बार जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और आपकी जो अर्जी है वो स्वीकार हो जाएगी, मतलब वो लग जाएगी। बस इतना करेंगे। देखिए, करने को तो हम भाव के साथ
करते हैं, पर जब हम वो चीज लिखते हैं ना, तब अलग ही बात होती है, वो सुकून अलग ही होता है। वो आपको अब मैं फील कराऊंगी। अभी तक तो मैं कहती आई हूँ कि गुरु जी का नाम लिखने से बहुत बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। बहुत सारे लोग लिखते भी होंगे, बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। सोचते तो बहुत है, मैं भी सोचती हूँ, बट आपके माध्यम से शायद मैं कर पाऊं और मेरे माध्यम से शायद आप कर पाए, तो वो सुकून हम सब लेना चाहेंगे जो मेरे गुरु के नाम में है। संगत जी, अगर मैं सही कह रही हूँ तो प्लीज जरूर बताइएगा कि आंटी, क्या गुरु जी का नाम लिखने से या अपने किसी भी आराध्य का नाम लिखने से क्या दिल में ऐसा सुकून नहीं मिलता, एक ठंडक नहीं मिलती, जो ऐसा लगता है बहुत अच्छा हुआ, मतलब कुछ ऐसा काम कर लिया हमने जो दिल को सुकून दे रहा है? क्या ऐसा आपको भी लगता है? मुझे तो लगता है, इसलिए मैं वो फीलिंग आप तक शेयर करें। संगत जी, तो आपको क्या करना है, आपको डेली, मतलब जब भी मेरी वीडियो आप तक आएगी, आप कॉपी लेंगे, मतलब एक कोई नोटबुक बनाएंगे और एक पेन लेकर बैठिए और अपनी वो अरदास जो भी आप लगाना चाहते हैं उसको प्रेजेंट कर दीजिए, यानी वो उसके लिए शुक्राना कर दीजिए गुरु जी से। वो किसी को मत बताइए, सिर्फ आप उस अरदास को लिखना शुरू करिए कि गुरु जी शुक्राना, आपने मुझे ये दे दिया है, दे दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसा सब करेंगे और नेक्स्ट कल से ही करते हैं, कि हम कल से ही ये स्टार्ट कर देते हैं। अगर अगर मैं मेरे बड़े बेटे के एग्जाम होने के बाद लाइव आ पाई, तो फिर हम लाइव में बैठ के एक साथ करेंगे। अदरवाइज आप जब भी वीडियो मेरी मिलेगी, आप क्या करेंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद वो अरदास प्रेजेंट में लिखेंगे। प्रेजेंट में कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चीज चाहिए, ऐसे ही कोई भी चीज चाहिए, उस चीज का नाम, और कि ये चीज मुझे मिल गई है। कोई भी चीज जो भी आपको चाहिए, या कोई भी बीमारी से आप को झेल रहे और सही होना चाहते, तो आप ये कहे कि गुरुजी शुक्राना, मेरी ये बीमारी ठीक करने का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा लिखना है। और पैसा चाहिए तो कितना चाहिए, वो चीज ये आपने मुझे दे दिया है, इस तरह से आपको ये लिखना है और ऐसा फील भी करना है। और ऐसा आपको लगातार करना है, ऐसा नहीं कि आज मेरे कहने से कर लिया फिर कल नहीं किया, ये नहीं करना। आपको लगातार करना पड़ेगा, उसको फील भी करना पड़ेगा। और सुबह के टाइम ये करेंगे, सुबह जरूर करेंगे। और संगत जी, जब भी कर सकते हैं, रात में करिए, कभी भी करिए। मेरा कहने का मतलब है करिए, उसको फील करिए फिर पूरे दिन, और खुश रहिए। जितना खुश करें, खुश रहेंगे, आपकी चीजें सॉल्व होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो गुरु जी ने बोला है कहने को, कि आप लोग ना बहुत कंप्लेन करते हैं कि मुझे ये नहीं है, मेरे ये दर्द है, मेरे वो दर्द है। गुरु जी सबका सॉल्यूशन दे रहे हैं संगत जी। तो आपको, जब तक आप उस नेगेटिविटी में जिएंगे, क्योंकि संगत जी एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग गुरु जी ने सुनाया था, और जिसके माध्यम से मुझे ये बताया था कि एक होता है, एक वाइट वॉल है और एक उसमें छोटा सा ब्लैक डॉट है। तो सिर्फ आप उस ब्लैक डॉट को ही देखते हो, उस व्हाइट वॉल को नहीं देखते हो। तो यानी जो ढेर सारी खुशियां गुरु जी आपको देना चाहते हैं या जो दे चुके हैं, आप उसको इग्नोर करते हो, जो नहीं है, या जो चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, सिर्फ उस प्रॉब्लम को ही देखते हो। तो आपको क्या करना है, आपसे आप उस प्रॉब्लम को हटा देना है, उस प्रॉब्लम को नहीं देखना है, और उस प्रॉब्लम को प्रेजेंट में जीना है कि वो चीज आपके साथ हो चुकी है, आप ठीक हो चुके हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, क्योंकि हम पर गुरु जी की कृपा है, हमारे साथ गुरु जी हैं। तो हमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। तो ये चीज फील करनी शुरू कर देनी है, और कोई भी नेगेटिव सोच को दूर दूर तक नहीं आने देना है। चाहे आप अपने घर में बहुत ही परेशान हो, करके देखिएगा, कुछ दिन करिए, आपको 7 दिन में रिजल्ट जरूर मिल जाएगा संगत जी। ये मेरा अपने गुरु पर विश्वास है, आप करके देखिए। बट कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं आना चाहिए शायद, शायद वर्ड भी नहीं आना चाहिए कि करेंगे या नहीं करेंगे, उसको प्रेजेंट में जीना ही है। और एक बात बताइए, अभी तक प्रेजेंट में ना जीकर, अभी तक दुख भरी बातें कर कर के मेरा भाग्य बहुत खराब है, मैं तो सबसे बुरा हूं, या फिर इस तरह की कि मैं तो बीमार ही रहता हूं, मैं तो ठीक ही नहीं हो पाऊंगा, इस तरह की चीजों से क्या आप ठीक हो पाए हैं? इस तरह की चीजों से क्या आप उन चीजों से निकल पाए हैं? नहीं ना। तो मेरे कहने से, जो गुरुजी ही कहलवाने हैं मुझसे, तो आप करके देखिए। गुरुजी ने मुझे करवाया है और आपको भी करवाएंगे, और आपको भी वही चीज देंगे जो मुझे मिली है। तो बस
मैं यही चाहती हूँ संगत परिवार का भला हो, संगत परिवार का कल्याण करे गुरु जी। और मैं तो एक माध्यम हूँ, गुरु जी आप तक मैसेज भिजवा रहे हैं तो जरूर करेंगे। और इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट में जरूर लिखेंगे। संगत जी जिसको भी अपने सत्संग हमें भेज रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या मेल आईडी पर आप अपने सत्संग हमें लिख कर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। और इसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है कि कैसे करना है, क्या करना है, कमेंट करके पूछ सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी कमेंट सबके लिए, आपके शेयर करने के लिए, आपकी हर एक एक्टिविटी के लिए, आपकी हर एक सेवा के लिए गुरु जी के इस चैनल की तरफ से आप सभी का दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप सबकी जो भी प्रॉब्लम है गुरु जी, बस सबके लिए अरदास करती हूँ, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए अरदास करती हूँ कि गुरु जी सबकी अरदास पूरी करे। यही प्रार्थना करती हूँ दिल से। गुरु जी कहते हैं सबके लिए मांगो, किसी एक के लिए नहीं। अभी मैं कमेंट करा रही हूँ तो किसी एक की अरदास फिर मैं लगाती हूँ, तो वो नहीं करना है मुझे, तो ठीक है गुरु जी माफ कीजिएगा अगर अभी तक ना समझी में या फिर मैंने जैसे भी किया तो आप उसको करेक्ट करा रहे हैं। देखिए हमारे गुरु इतने प्यारे हैं कि हमें कुछ गलत करने ही नहीं देते हैं। अगर इसमें भी बहुत सारी चीजें भला होता है ना हमारा, तो इसीलिए है। तो चीजें हमें सिखाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, हम सीख ही रहे हैं क्योंकि हम अपनी गुरु की छत्र छाया में हैं। और वही हमारे दुखों को हर रहे हैं, वही हमें हर एक संकट से निकाल रहे हैं। तो ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे संगत जी, जो पल पल हमें सुधार रहे हैं, पल पल हमें गाइड कर रहे हैं, पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। और देखिए कैसे ब्लेस करते हैं, हर एक चीज से गुरु के नाम से ही ब्लेसिंग शुरू हो जाती है। देखिए वो आ गए हैं आप तक, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको अपनी स्माइल से ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी इतने प्यारे हैं संगत जी कि वो आपके पास भी खड़े होंगे तो भी आपको खबर नहीं होने देंगे, आपके सिर पर उनका हाथ है। बस यही कह रहे हैं वो कि भाई सारी जो बेटियां है ना वो स्पेशल है गुरुजी के लिए। और ऐसा नहीं कि बेटे बेटे नहीं है, बेटे भी हैं, बट बेटियों पर थोड़ा स्पेशल उनकी ब्लेसिंग है क्योंकि बेटियों का दिल साफ होता है। वो अपने परिवार के लिए यानी अपनी जो कहना चाहिए कि अपनी अपनी फैमिली के लिए भी करती हैं, अपनी मायके के लिए भी सोचती हैं, मतलब हर तरह से बेटियां का जुड़ाव रहता है अपने। उसके तो दो परिवार है ना, तो उनका दोनों का रहता है। और बाकी हमारे जो परम पिता परमेश्वर हैं वो तो हमारे आ, ऐसे हम पर हमें अपनी गोद में बिठाए हुए हैं कि वो हर एक चीजों से, हर एक संकट से हमारी रक्षा करे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना हर एक बेटी की तरफ से, आपका अनंतम अनंतम दिल से शुक्राना। संजय जी बहुत कुछ बाकी है शेयर करना। इन दिनों मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही और कुछ आप जानते हैं बच्चे छोटे हैं तो प्रॉब्लम तो घेरे ही रहती है कुछ ना कुछ। बहुत मन होता है डेली शेयर करने का, डेली लाइव भी करने का, कि आप लोगों से बात हो, आप लोग जुड़े। क्योंकि संगत जी देखिए आपने सत्संग सुने होंगे, जैसे जैसे एक साथ कोई भी काम करने में ना, एक साथ अरदास करने में भी बहुत ताकत है। जैसे मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, एक साथ मंत्र जाप करने में भी बहुत ताकत है। मतलब बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाता है। और मैं तो अपने गुरुजी के लिए भी अरदास करनी चाहिए कि वो हमारे जो कष्ट हैं जो अपने ऊपर लेते हैं। अब गुरुजी क्या करते हैं संगत जी, कि जब भी हम उनके दरबार में जाते हैं ना तो स्पेशल ब्लेस करते हैं। और स्पेशल ब्लेस करने के साथ जो 90%, जब हम पहली बार उनके दरबार में गए थे 90% माणी कर्म आपके वो ले लेते हैं और 10% देते हैं, और 10% भी धीरे धीरे कटवाते हैं। तो कितना मुश्किल हो जाता है ना वो 10% भी काटना, मुश्किल होता है ना, कितनी परेशानी होती है हमें उस 10% को काटना। उसमें भी हमें यही लगता है गुरुजी हमारी तो सुन ही नहीं रहे। नहीं, वो सुन रहे हैं। वो अगर एक पल में आपको चीजें दे देंगे ना तो आप वो कर्म कैसे कटवाओगे, फिर तो कहोगे गुरुजी अभी थोड़ा टाइम बाद फिर हम कटवाएंगे कर्म। बट ऐसा करेंगे ना तो जिंदगी कम पड़ जाएगी, क्योंकि एक ना एक दिन सबको जाना है। तो इसी जिंदगी में हमें वो कर्म कटवाने हैं ताकि अपनी गुरु की छत्र छाया में रहकर वो सुकून पा सके। और वो जो कर्म कटवाने का, क्योंकि हम तो कर्म कटवाने ही आए ना, जाना तो हमें उन्हीं के पास है। उन्होंने हमें कर्म कटवाने के लिए भेजा है, यहाँ पर चीजों को भोगने के लिए नहीं भेजा। ये तो हम अपनी खुशी सुख, इसके लिए हम ये चीजों के पीछे भागते हैं। क्योंकि हम जब इस दुनिया में रहते हैं तो हमें पैसा भी चाहिए, भक्ति के लिए हमें पैसा भी चाहिए। बिना पैसों की भक्ति भी नहीं होती, है ना। बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहिए, बच्चों की शादी के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, हर एक चीज के लिए चाहिए, हेल्थ को सही रखने के लिए चाहिए, और इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। तो बस उस सब चीजों को, मेन बात है हमारी जो भक्ति है उसमें मन लगे और हम आगे बढ़े। तो सुकून को प्राप्त करने के लिए हमें ये पैसा कमाना जरूरी है। तो बस
संगत जी बस गुरुजी से यही कहेंगे कि गुरुजी हमें इतना ब्लेस कर दो कि जिससे कि हम अपनी जो भक्ति की राह में आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं रुकावट ना आए, कहीं हम उन चीजों में ना फंस जाएं जिससे कि हम इस राह को भूल जाएं और उसमें सुकून ना पा पाए। क्योंकि जब भी कोई टेंशन होती है ना संगत जी, तो फिर दिमाग भक्ति की तरफ नहीं लगता, ये बिल्कुल रियलिटी है और सबके साथ होती है। तो हमें इन दिनों ही ज्यादा भक्ति करनी है, और बल्कि मुझे गुरुजी ने बोला कि जब अच्छे दिन शुरू होते हैं, जिसके भी अच्छे दिन हो, बहुत कुछ मिल गया, यानी कोई भी ब्लेसिंग मिली, तो ज्यादा भक्ति करना, ज्यादा सिमरन करना। भक्ति का मतलब ये नहीं आसन बिछा के बैठ जाना, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप के लिए टाइम निकालो, जरूर निकालो, सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग सुनो और शब्द सुनो, पाठ करो, ये नित्य नियम जरूर करो, जिससे आने वाला कष्ट, क्योंकि देखिए सुख आएगा, फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा, ये चेन तो चलती रहेगी, एक जैसा नहीं रहता। तो हमें क्या करना है ना, हमें उसको बैलेंस करना है, और बैलेंस करने के लिए जैसे कि जब दुख आए ना, तो जब सुख चल रहा होगा तो इतना करना है, इतना करना है, ताकि उसका प्रभाव हमारी जिंदगी पर ना पड़े, हमारी भक्ति पर ना पड़े। तो संगत जी बस मैं यही कहना चाहूंगी कि गुरु की भक्ति में लीन रहकर आज के सत्संग को सुनते हैं, गुरु जी का ध्यान करके। तो चलिए गुप्त मंत्र जाप करते हैं और गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी इस मंत्र को 7 बार अपने मन में ध्याएंगे। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी चलिए सुनते हैं आज का सत्संग, गुरु जी के पावन चरणों का ध्यान करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जो ये बताता है कि गुरु जी के लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती, ना ही समय ना ही परिचय। गुरु जी अपने हर बच्चे को जानते हैं, उसकी हर तकलीफ को जानते हैं और सही समय पर अपनी कृपा भी करते हैं। एक आंटी जी अपना अनुभव सुनाती है, बताती है कि मौसी उनकी मौसी कभी गुरुजी से नहीं मिली थी, उन्होंने कभी गुरुजी के दर्शन भी नहीं किए थे। लेकिन एक दिन अचानक उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा था और डॉक्टरों को शक था कि कहीं ब्रेन में ब्लीडिंग तो नहीं हुई। उसी समय उनका सिटी स्कैन किया जा रहा था। उस समय गुरुजी दिल्ली में भी नहीं थे। आंटी जी बहुत घबरा गई, उन्होंने बस गुरुजी की फोटो के सामने हाथ जोड़कर गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी मेरी आंटी पर कृपा कीजिए। वह बताती है कि जैसे उन्होंने प्रार्थना की, पूरे कमरे में गुरुजी की दिव्य खुशबू फैल गई। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई और सिटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल निकला। अगली सुबह जब वह हॉस्पिटल पहुंची तो उनकी आंटी पूरी तरह से होश में थी, बेड पर बैठी हुई थी। उन्होंने बताया कि रात को सफेद कपड़ों में एक दिव्य पुरुष उनके पास आए थे और उन्होंने प्यार से कहा, उठो। उसके बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि सब ठीक हो गया है। कुछ महीने बाद जब गुरुजी जालंधर से लौटे तो आंटी जी ने जैसे ही उनके चरण स्पर्श किए, गुरुजी मुस्कुराकर बोले, आंटी नु भी ठीक करा लेता। संगत जी किसी को ने गुरुजी को उस घटना के बारे में नहीं बताया था, फिर भी उनको सब पता था। कुछ समय बाद आंटी जी खुद गंभीर रूप से बीमार हो गई। तेज बुखार, पीठ का दर्द और सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। कई दवाइयां चली लेकिन आराम नहीं मिला। शुक्रवार को उनका सिटी स्कैन हुआ। डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखी, कहा कि समस्या गंभीर लग रही है और फेफड़ों तक फैलने की आशंका है। उस समय वह बिल्कुल अकेली थी, उनके पास सिर्फ गुरुजी का नाम था। पूरे दिन उन्होंने गुरुजी को याद किया और लगातार प्रार्थना करती रही। उसी शाम वे गुरुजी के पास पहुंची। गुरुजी ने उन्हें देखते ही पूछा कि क्या बात है। उन्होंने अपनी सारी परेशानी बता दी और हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी मुझे ठीक कर दो। गुरुजी मुस्कुराए और बड़े सहज भाव से बोले, तेनू फिर ठीक कर देता। बस इतना सुनना था कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कई दिनों से उन्हें नींद नहीं आई थी, लेकिन उस रात बिना किसी दवा से भी उन्हें गहरी नींद आ गई।
डॉक्टर रात में उन्हें देखने आए और बिना किसी मशीन की मदद से आराम से सोते देखकर हैरान रह गए। अगले दिन उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और उसके बाद फिर कभी उन्हें वो बीमारी नहीं हुई। उसके बाद उनके पति अरुण जी, जो खुद एक डॉक्टर थे, उनके सीने में दर्द हुआ। हार्ट की रिपोर्ट में भी कुछ बदलाव थे। डॉक्टरों ने चेकअप कराने को बोला। इसके बाद कुछ समय बाद दोनों तुरंत गुरुजी के पास पहुंचे। उन्हें लगा कि शायद उस समय गुरुजी से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन जैसे ही पहुंचे गुरुजी ने खुद उन्हें बुला लिया और मुस्कुराकर बोले, अरुण नु ठीक करवाण आए हो। उनको पता था कि वो उनके लिए ही आए हैं। आंटी जी भावुक होकर सारी बात बताने लगी। गुरुजी ने प्यार से कहा, कुछ नहीं है, अरुण ठीक हो जाएगा। कुछ हफ्तों के बाद गुरुजी ने खुद कहा, तेरा दिल ठीक कर देता नहीं था, ऑपरेशन होना सी। आज अरुण जी पूरी तरह से स्वस्थ है। तो देखिए कैसे हमारे गुरुजी कृपा करते हैं संगत जी। फिर एक बार उनकी बहन को मेडिकल रिपोर्ट्स में ना गंभीर गांठ होने की आशंका बताई। पूरा परिवार परेशान था। जब गुरुजी को बताया तो उन्होंने बड़े विश्वास से कहा कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अगले ही दिन फिर लैब से फोन आया, रिपोर्ट में गलती हो गई है, दोबारा चेकअप होगा। तो फिर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल निकला। संगत जी, गुरुजी की कृपा केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं थी। उनके पड़ोस में रहने वाले श्री सेठी जी को अग्राशय की बहुत गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कुछ दिनों में वे स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए। आज वे अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। एक और एक्सपीरियंस शेयर किया है आंटी ने। एक बार मान सिंह जी अपने भाई की फोटो लेकर गुरुजी के पास आए। उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, लेकिन गुरुजी ने फोटो देखते ही उन्हें पहचान लिया। उनका भाई ब्रेन इन्फेक्शन के कारण बहुत गंभीर हालत में हॉस्पिटल में था। वह वेंटिलेटर पर था संगत जी। डायलिसिस भी चल रही थी और डॉक्टरों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, गुरुजी खुद उन्हें देखने हॉस्पिटल भी आए। करीब 2 हफ्तों के अंदर उनकी हालत सुधरने लगी और वे स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए। आज भी उनका परिवार गुरुजी का शुक्राना करता है। संगत जी, एक बहुत प्यारा सा अनुभव और है। आंटी जी के जुड़वा बच्चे थे, जैसे पहले सत्संग में भी शेयर किया है। तो वो आपस में लड़ते थे कि हम में से बड़ा कौन है। एक दिन गुरुजी मुस्कुराकर एक बच्चे की तरफ इशारा करके बोले, ये 6 मिनट बड़ा है। आंटी जी हैरान रह गई, क्योंकि जन्म के समय कुछ मेडिकल परेशानी की वजह से छोटे बच्चे के जन्म का समय डॉक्टर नोट ही नहीं कर पाए थे। उन्होंने मन में सोचा कि गुरुजी को ये कैसे पता। तभी गुरुजी मुस्कुराकर बोले, इन बच्चों के लिए आशीर्वाद भी मैंने ही दिया था, इसलिए मुझे सब पता है। संगत जी, उस समय आंटी जी गुरुजी से मिली भी नहीं थी, वह गुरुजी को जानती भी नहीं थी, लेकिन गुरुजी उन्हें पहले से जानते थे, उनके परिवार को जानते थे और उन पर अपनी कृपा दृष्टि पहले से बनाए हुए थे। इसलिए तो हम कहते हैं ना संगत जी, कि हमारा गुरुजी से कब का नाता है ना, कितने जन्मों का नाता है, हमें खुद नहीं पता। हमें बस इस जन्म का, जो हमारी जितनी बुद्धि है, हम बता सकते हैं। जैसे मैंने अपना बताया कि मैं 2019 से जुड़ी हूँ, बट रियल जो डेट है, रियल जो समय है, वो तो गुरुजी को ही पता है कि हम कब से जुड़े हैं गुरुजी से। यही तो है गुरुजी की महिमा। हम सोचते हैं हमारे गुरुजी को ढूंढ लिया, लेकिन सच तो ये है, गुरुजी हमें बहुत पहले से जानते हैं। सही समय आने पर वो खुद हमें अपने पास बुला लेते हैं, हमारा हाथ पकड़ते हैं और हर मुश्किल से हमें निकाल लेते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, डरे हुए हैं या किसी भी बात की कोई नजर लगी है, तो हिम्मत मत हारना। आपका इलाज गुरुजी ही करेंगे और कोई नहीं कर सकता। आपकी हर एक परेशानी से वही आपको निकालने वाले हैं। बस करना है विश्वास। विश्वास कभी मत छोड़ना, क्योंकि गुरुजी के लिए कोई दूरी नहीं, कोई समय नहीं, कोई चीज असंभव नहीं। बस उनका ध्यान करते रहो, उन पर विश्वास रखो और उनसे प्रेम करते रहो, यही चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी आपका। मेरी गुरु जी से यही अरदास है कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही कृपा बरसाते रहे, साथ ही संगत परिवार को भी ब्लेस करते रहे। ऐसे ही ब्लेसिंग हमें भी मिले गुरु जी, और हम भी ऐसे ही आपका गुणगान करते रहे। बहुत सारे सत्संग आ गए हैं मेरे पास और मैं धीरे धीरे उनको शेयर करूंगी। बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए, ताकि मैं लाइन से उनको शेयर कर पाऊं और बहुत सारी कृपा आप तक पहुंच पाए। संगत जी, जितने सत्संग हम शेयर करेंगे तो हमें तो ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि हमारा सत्संग है, जिसका भी सत्संग है, और सुनने वाले को भी मिलती है। सुनने वाले में मैं भी हूँ,
मैं भी सुन रही हूँ आप लोगों के सत्संग। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मुझे ये मौका दिया अपने सत्संगों को सुनाने का, और दिल से आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि बहुत सुख मिलता है आपके सत्संग को सुनाने में, और इसी माध्यम से हम वो सत्संग सुन पाते हैं, पढ़ पाते हैं, शेयर कर पाते हैं। संगत जी देखिए, अगर गुरुजी ने ये माध्यम ना बनाया होता तो शायद शायद मुझे अगर ये सेवा नहीं दी हो पाती। वैसे तो मैंने गुरुजी के ना बहुत सारे सत्संग सुने हैं, ऐसा नहीं कि अभी मैं शेयर कर रही हूँ तो मैं अभी अ, यही सत्संग सुन रही हूँ। रैंडमली सत्संग बहुत सारे सुनवाते हैं और मैं अभी भी सुनती हूँ। जब भी कोई सत्संग पर वो रोक देते हैं तो मुझे समझ आ जाता है कि वो मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो केवल सत्संगों के माध्यम से सिखाते हैं, वो नॉर्मल वीडियोस के माध्यम से भी सिखाते हैं। तो मैं हर एक चीज का, हर एक पल का, हर एक सांस से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि वो इसी तरह से मेरे सिर पर अपना हाथ रखे, पूरे संगत परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहे, और आप भी गुरुजी के सत्संग सुने। देखिए, पूरा सत्संग जरूर सुना करिए ताकि आपको पूरी ब्लेसिंग मिल सके। हाँ, वक्त कम है, सत्संग अगर बड़ा हो रहा है तो उसको सेव कर लीजिए, व्हाट्सएप में अपने शेयर कर लीजिए ताकि आप उसको पार्ट्स में सुन पाए, है ना। हाँ, होता है, मेरे साथ भी होता है संगत जी, एक बार में हम सत्संग नहीं सुन पाते, कभी कभी 1 आवर का होता है, कभी हाफ एन आवर का होता है, कभी 15-20 मिनट का तो सुन लेते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं शेयर कर लेती हूँ अपने व्हाट्सएप में और फिर उसको सुनती हूँ, क्योंकि जब भी मैंने कोई सत्संग शुरू किया तो उसको फिर अंत तक ही सुनूंगी, क्योंकि उसी से फिर गुरु जी की कृपा मिलेगी। मुझे नहीं पता ना कि लास्ट में कुछ गुरु जी को बताना हो मुझे और मैं उसको बंद ही कर दूं, तो ऐसा तो नहीं है गुरु जी फिर आपको बार बार बोलेंगे। देखिए, काम हमें खुद ही करना होता है, जिसे कहते हैं ना गुरुजी, या फिर किसी भी भगवान का आप ले लीजिए कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, है ना। तो हमें तो अपना कर्म करना है। गुरुजी ने कहा है कि सत्संग सुनना है तो हमें पूरा सत्संग जरूर सुनना है, शब्द वाणी सुननी है, पाठ करना है, जो भी बोला है बिना स्वार्थ के, बिना इसके कि कुछ होगा नहीं होगा, ये नहीं। अगर कर रहे हैं, गुरुजी ने कहा है तो होगा ही होगा। अब उसे क्या करना है, हर चीज को पॉजिटिव वे में लेना है, हर चीज को पॉजिटिव सोचना है। नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, बेशक आपकी लाइफ में कितनी ही। आप बस करके देखिएगा, फिर अपने एक्सपीरियंस मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी का हर पल हर दिन शुभ हो, गुरु जी आपको ऐसे ही ब्लेस करे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।